नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न भर्तियों के बारे में सभी जानकारियां दी जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीईटी के लिए जारी हुई एक नई नोटिस की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग किरण प्रकाशन की जो पुस्तक है, ये मेरे पास आई है, मैंने इसे देखा है। काफी अच्छी पुस्तक है और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस सेट जो होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। किरण पब्लिकेशन काफी पुराना पब्लिकेशन है और यहाँ पर मेरे पास है ये प्रैक्टिस वर्क बुक, जिसमें 2000 से लेकर के 2016 तक जो भी भर्तियां हुई हैं सभी भर्तियों के हल प्रश्न पत्र भी दिए हुए हैं, और साथ में इसमें प्रैक्टिस पेपर यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसे आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और ऑफलाइन तो सभी कापी किताबों की दुकानों में मिलती है। किरण पब्लिकेशन की ये जो पुस्तक है, इसमें आप लोग नीचे देख सकते हैं जो व्याख्या दी गई है वो काफी अच्छी दी गई है और विस्तृत व्याख्या दी गई है। तो अगर आप लोग ऑफलाइन मंगवाना चाहते हैं तो 195 रुपए की ये पुस्तक है, और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की। मैंने सुबह के वीडियो में ही आप लोगों से बताया था कि आज विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जाएंगे, जिसमें टीजीटी पीजीटी 2016 के परिणाम की मांग करेंगे। और सबसे ज्यादा विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं जो जिलों में सेंटर बनाया जा रहा है जहां पर तदर्थ शिक्षक है। युवा मंच ने यह मांग उठाई थी और युवा मंच ने ही ये भंडाफोड़ किया था कि आखिरकार पहली बार जिलों में सेंटर क्यों बनाए गए हैं, और अगर जिलों में पहली बात तो जिलों में सेंटर न बनाया जाए, अगर जिलों में सेंटर बनाए भी जा रहे हैं तो केवल उन जिलों में न बनाया जाए जहां पर तदर्थ शिक्षकों की जो संख्या वो 60 से 70% है से ज्यादा है। तदर्थ की पूरी जमात है, जहां तदर्थों की एक बहुत बड़ी भीड़ है। किस बेस पर परीक्षा कराएंगे? हम लोगों को यकीन है कि पहले तो परीक्षा नहीं कराएंगे। अगर ये उस पर विचार करते हैं तो हम इनको दिल्ली से दौलताबाद तक दौड़ाएंगे और दिखाएंगे कि युवाओं की ताकत क्या है। बहुत सही। आपको बता दें कि जैसे आपने देखा होगा कि इसके पहले तदर्थ नाम की प्रजाति का नाम उत्तर प्रदेश नहीं जानता। 2016 में तदर्थ के पीछे हम लोग लगे और आज उनको जिस तरीके से शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया गया, उसी तरीके से तदर्थ भी जो है अंतर जनपदीय प्रणाली के तहत परीक्षा कराएं, वरना इस परीक्षा से पूरा करप्शन हर जगह फैलेगा और तदर्थ शिक्षकों को नौकरी मिलेगी। बाकी जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। बिल्कुल। तो मैं इस बात को सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि पढ़ाई को, और अगर एक बात और बता दें, अगर चयन बोर्ड मोहब्बत से हमारी बातों को नहीं मानता है, इसके लिए अगर हमें न्यायालय जाना पड़ेगा, और आपको बता दें न्यायालय स्पष्ट तौर पर कह देगा, क्योंकि उस टीचर की ड्यूटी वहाँ नहीं लगती। जिस टीचर का लड़का उस स्कूल में पढ़ता है तो किस बेस पर एक परीक्षा करा सकते हैं जहाँ तदर्थ की पूरी जमात है, जहाँ तदर्थों की एक बहुत बड़ी भीड़ है, किस बेस पर परीक्षा कराएंगे? तो यकीन है कि पहले तो परीक्षा नहीं कराएंगे। अगर ये उस पर विचार करते हैं तो हम इनको दिल्ली से दौलताबाद तक दौड़ाएंगे और दिखाएंगे कि युवाओं की ताकत क्या है। बहुत सही। आपको बता दें कि जैसे आपने देखा होगा कि इसके पहले तदर्थ नाम की प्रजाति का नाम उत्तर प्रदेश नहीं जानता। 2016 में तदर्थ के पीछे हम लोग लगे और आज उनको जिस तरीके से शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया गया, उसी तरीके से तदर्थ भी जो है बाहर हो गए हैं। अब वो अंदर जाएंगे नहीं। वेतन उनके बंद हो गए हैं। आपको बता दें उनका वेतन बंद कर दिया गया है। अब वो सोच रहे हैं कि हमको परमानेंट कर दिया जाए। और आपको बता दें तो हम लोगों को लड़ना है। और तो ये सुन रहे थे आप अनिल सिंह को चयन बोर्ड से, और ये प्रेस विज्ञप्ति जो जारी हुई है यहाँ पर लिखा हुआ कि तदर्थ शिक्षकों वाले स्कूल कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाने का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। इस संबंध में जो है वो प्रेस विज्ञप्ति है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो पत्र यहाँ पर जो दिया गया, जो ज्ञापन दिया गया, सीधे उस पर आते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी परीक्षा केंद्र मंडल स्तर पर कराने, नकल धांधली रोकने के पुख्ता इंतजाम करने और तदर्थ शिक्षकों द्वारा आवेदन की संख्या को सार्वजनिक कर उन्हें विज्ञापन में जोड़ने के संबंध में, यानी कि खुला बता दिया जाए चयन बोर्ड के द्वारा कि 14,500, 15,000, 16,000 जितने भी तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया है उसकी संख्या
खोल करके चयन बोर्ड को बता देनी चाहिए और उन पदों को इस भर्ती में साफ साफ जोड़ देना चाहिए। आखिरकार तदर्थ शिक्षकों की जो संख्या है उसको छुपाया क्यों जा रहा है, ये मांग रखी युवा मंच ने, और ये कहा कि जिन जिलों में तदर्थ शिक्षक हैं उनके सेंटर दूसरे जिलों में बनाए जाएं। ये देखिए लिखा प्रदेश में शिक्षा माफियाओं की सक्रियता से आप वाकिफ ही हैं। एलटी शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती इसके उदाहरण है। टीजीटी परीक्षा में साक्षात्कार खत्म होने के बाद शिक्षा माफियाओं की नजर इस परीक्षा में सेंध लगाने की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रबंधकों द्वारा बड़े पैमाने पर रखे गए नियम कानून को ताक पर रख करके तदर्थ शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होने की विशेष अनुमति दी गई है। ऐसे में ऐसे स्कूल शिक्षकों में जहां पर तदर्थ शिक्षक रखे गए हैं वहां परीक्षा के आयोजन किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षा माफियाओं व प्रबंधकों की मिली भगत से इस परीक्षा में शामिल हो रहे तदर्थ शिक्षकों को लाभ हो सकता है। तो यहाँ पर यह मांग रखी गई है और यहाँ पर कुछ पॉइंट भी लिखे गए हैं, कुछ सुझाव भी दिए गए युवा मंच के द्वारा कि जहाँ तक संभव हो मंडल मुख्यालयों पर परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाए। अगर कुछ जनपद मुख्यालयों में भी परीक्षा को आयोजित करना जरूरी हो तो भी उन स्कूल कॉलेजों में जहां प्रबंधकों द्वारा तदर्थ शिक्षक रखे गए हैं वहां कतई परीक्षा केंद्र न बनाए जाए। मंडल मुख्यालयों के अतिरिक्त जिला स्तरीय परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों के अंतर जनपदीय परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाए। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी वीडियोग्राफी हो और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर परीक्षा में शामिल हो रहे तदर्थ शिक्षकों की संख्या को सार्वजनिक करके उनको विज्ञापन में जोड़ दिया जाए। तो ये मांग रखी गई है। अब देखना यह है कि आखिरकार चयन बोर्ड जो है वो ये बातें मानता है या नहीं मानता है। तो इतना ध्यान रखें। तो इसी ऊर्जा के साथ आप लोग बने रहिए, और निश्चित तौर पर हम लोगों की बातें मानी जाएंगी। मौलिक वार्ता के दौरान साथ बात हुई, सेंटर बाकी जितने रिजल्ट है 20-25 तक अर्थात परीक्षा से पहले उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अभी इस पर बात नहीं हुई है, ये मीटिंग में रखें। और चयन बोर्ड की तरफ से हमेशा की तरह रटा रटाया जवाब दे दिया गया है कि जो मीटिंग होगी तब आपकी ये बातें रखी जाएंगी और उस पर निर्णय लिया जाएगा। कोई ठोस आश्वासन चयन बोर्ड ने नहीं दिया परीक्षा सेंटर को लेकर के। हाँ, रिजल्ट के लिए ये जरूर कहा गया है कि परीक्षा के पहले जितने भी लंबित रिजल्ट हैं वो चयन बोर्ड के जारी कर दिए जाएंगे। विद्यार्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले भी इसी तरीके के आश्वासन चयन बोर्ड के द्वारा दिए गए हैं। अगली जो सूचना है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, मैंने आप लोगों से बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया था लगभग 11-12 बजे कि आज जनता दरबार में बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो गए थे। अलग अलग भर्तियों के बहुत सारे विद्यार्थी गए थे, लेकिन मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा थी। तो आज जानकारी ये मिली है कि जो विद्यार्थी अंदर गए थे बाकी के विद्यार्थियों को बाहर रखा गया था, लेकिन एक विद्यार्थी यानी कि हर भर्ती के एक विद्यार्थी को अंदर बुलाया गया था। तो मुख्यमंत्री ने ज्ञापन लिया, पूरी बात सुनी है, समझी है और आश्वासन भी दिया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लगातार मांग उठाने वाले एक विद्यार्थी हैं अमित कुमार। उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आकाश द्विवेदी हैं वो मुख्यमंत्री के समक्ष उपस्थित हैं, सब कुछ बाहर जमा करवा लिया गया है, इसलिए फोटो नहीं आ सकी। 4 लोगों के डेलीगेशन में सिर्फ आकाश द्विवेदी को अंदर रोका गया, बाकी लोग बाहर जमा हुए हैं। वहीं पर जो विद्यार्थी अंदर गए थे उन्होंने ज्ञापन दिया। उन्होंने ये बताया जो मैंने अभी आपको बताया है, तो उसकी तरफ से डेट दी गई है कि आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात हुई है। ये सत्य उनके पास जो पहुँच जाता है उसकी बात वो सुनते हैं। सकारात्मक परिणाम आकाश द्विवेदी। तो इन्होंने बताया है कि उन्होंने आश्वासन दिया है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, और अच्छा हुआ विद्यार्थियों की ये स्ट्रेटजी काम आई और विद्यार्थियों को डायरेक्ट सीएम से बात हो गई और सीएम ने भी इन विद्यार्थियों से मुलाकात करके वास्तविक स्थिति जानी। नहीं तो सीएम को जो भी अधिकारी बताते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, फील गुड हो रहा है विद्यार्थियों में, जनता में, तो वो भी जानकारी इन्हीं को मिलती है। फिलहाल देखते हैं। और कल भी विद्यार्थियों का एक बड़ा धरना प्रदर्शन है SCERT में, मैंने आप लोगों से बताया था। कल धरना प्रदर्शन है, विद्यार्थी आज से ही लखनऊ पहुंच रहे हैं SCERT। और अगली जो सूचना है वो है शिक्षक पात्रता परीक्षा की। UPTET का नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया, लेकिन उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट हो गई है। यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में अब इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम हो गई है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या, ये लिखा हुआ है 16 जून 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा NCTE के पत्र दिनांक 9 जून 2021 द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुक्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत पूर्व व्यापी प्रभाव से दिनांक 11 फरवरी 2011 के उपरांत, तो 11 फरवरी सन 2011 के उपरांत जिसने भी TT किया है
उनकी जो वैधता है लिखा है रिवैलिडेट करते हुए 5 वर्ष के स्थान पर आजीवन मान किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आखिरकार बैक डेट के जो विद्यार्थी हैं उनको भी मान्यता प्रदान कर दी गई है। नीचे लिखा कि अतः उक्त शासनादेश दिनांक 16 जून 2021 द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण समस्त अभ्यर्थियों को पूर्व निर्गत पात्रता प्रमाण पत्र में अंकित वैधता को परीक्षा घोषित होने की तिथि से आगामी 5 वर्षों के स्थान पर रिवैलिडेट करते हुए आजीवन मान्य माना जाए। तो अब किसी नई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास जो भी प्रमाण पत्र है 11 फरवरी के बाद से अब वो आजीवन पात्र हो गए हैं। तो ठीक है, फिलहाल दोस्तों ये हो गया आज की अपडेट और देखते हैं कि आखिरकार यूपीटीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी होता है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।